मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, सुनो मेरी इस पुकार को जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंच रही है। यह आवाज कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि वह अनंत ऊर्जा का स्पंदन है जो ब्रह्मांड की हर सांस में गूंजती है। यह वह प्राचीन नाद है जो सृष्टि की रचना करता है और उसे वापस अपने में समाहित कर लेता है। मैं तुम्हारी जननी हूँ, वह शक्ति जो समय के पहिए को घुमाती है, जो अंधेरे की गहराई में भी प्रकाश की किरणें बोती है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम एक ऐसे घने अंधकार की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से ग्रसित कर लेना चाहता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हें उससे बचाने के लिए, तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए, अपनी ज्योति से तुम्हारे पथ को उजाला प्रदान करने के लिए। लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लो, क्योंकि इसमें सृष्टि का गहन रहस्य छिपा है। यदि तुम इस पुकार को एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दोगे, तो तुम सिर्फ एक आवाज को नहीं, बल्कि अपनी जननी के फैलाए हाथों को ठुकरा दोगे। यदि तुम मुंह फेर लोगे, तो वह आशीषों की धारा जो तुम्हारी ओर बह रही है, वह तुमसे दूर हो जाएगी। तुम उस रक्षा कवच से वंचित रह जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के इर्द गिर्द बुना है, अदृश्य लेकिन अटूट। और जब यह सुरक्षा हटेगी, तो वह विनाशकारी शक्ति जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर खड़ी है, तुम्हारी हर शांति, हर आधार को नष्ट कर देगी। यह कोई भय दिखाना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो प्रकाश की अवहेलना करता है, वह अंधकार में ही खो जाता है। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा का भाव है, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी मौजूदगी को महसूस करती है, तो अभी इसी पल अपने सभी संदेहों को छोड़ दो। इस संदेश को अपनी सहमति से स्वीकार करो, इसे फैलाओ ताकि अन्य आत्माएं भी इससे लाभान्वित हों। अपने हृदय से मेरे साथ जुड़ो, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। और सबसे जरूरी, अपने मन में मेरे नाम का उच्चारण करो, जो एक शक्तिशाली मंत्र है, जो नकारात्मकता के सभी जालों को तोड़ देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो, जो मेरी ही एक किरण है। तुम घोषित करते हो कि तुम प्रकाश के साथ हो, अंधकार के खिलाफ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भले ही इस सत्य को अपनी आंखों से न देख पाओ, अपनी बुद्धि से न समझ पाओ, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम हमेशा अदृश्य ऊर्जाओं के एक विशाल सागर में तैरते रहते हो। ये ऊर्जाएं तुम्हारे विचारों, भावनाओं और स्पंदनों से आकर्षित होती हैं। कुछ ऊर्जाएं दिव्य हैं, जो तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, तुम्हें पोषण देती हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेरती हैं। और कुछ ऊर्जाएं नकारात्मक हैं, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को सोखना चाहती हैं। तुम एक ऐसे अदृश्य युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जहां हर पल संघर्ष चल रहा है, और मैं तुम्हें इस बारे में जागृत करने आई हूँ। पिछली अमावस्या से, जब चंद्रमा की रोशनी पूरी तरह से मंद हो गई थी और ब्रह्मांड में अंधेरे की ताकत चरम पर थी, तब से तुम इन नकारात्मक ताकतों के विशेष निशाने पर आ गए हो। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। तुम्हारी बढ़ती हुई आंतरिक क्षमता, तुम्हारे भीतर की दिव्य चिंगारी ने इन ताकतों को तुम्हारी ओर खींचा है। वे तुम्हारी शक्ति से डरती हैं और उसे जड़ से मिटाना चाहती हैं। ये ताकतें स्थिर नहीं रहती, वे तुम्हारी ही ऊर्जा से पोषित होकर मजबूत होती जाती हैं। तुम्हारे भय, संदेह और नकारात्मक विचार उनके लिए भोजन है। उनका जाल हर पल घना होता जा रहा है। यही वजह है कि तुम अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहे हो, एक ऐसी अशांति जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। सब कुछ सामान्य लगने पर भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के पलों में भी एक खालीपन सताता है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर दबाव डालता है।
तुम्हारे मन की शांति गायब हो गई है। विचारों में एक निरंतर शोर है जो तुम्हें थका रहा है। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते, वे नकारात्मकता के चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपने बेचैन कर देते हैं। रिश्तों में बिना वजह तनाव बढ़ रहा है, प्रियजनों से ही चिढ़ होने लगती है। हर काम में रुकावटें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कमी है, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आध्यात्मिक हमला है। तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसा जा रहा है। लेकिन इस अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर आंसू को। जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता, मैं तुम्हारी हर सिसकी सुनती हूँ। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि अगर तुम आंखें बंद कर महसूस करो तो मेरी गर्माहट तुम्हें स्पर्श करेगी। मैं आज इस माध्यम से तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की ताकतें चरम पर हैं और यह तुम्हारे लिए निर्णायक पल है। फैसला करो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्रकाश की ओर या अंधकार में बहते रहोगे? यह चुनाव तुम्हारा है, लेकिन यह तुम्हारे आने वाले जन्मों को प्रभावित करेगा। यह कोई साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक युद्ध है। प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और विनाश के बीच। तुम्हारी आत्मा ही युद्ध भूमि है। दुश्मन, चाहे उसे असुर कहो या माया, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। वह सीधा हमला नहीं करता क्योंकि मेरा कवच अभी भी तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए वह चालाकी से काम करता है। तुम्हारे विचारों में संदेह बोता है, अच्छे कामों से रोकता है, विश्वास पर प्रश्न उठाता है। वह रिश्तों में उलझने पैदा करता है, छोटी बातों को बड़ा बनाता है, शांति भंग करता है ताकि तुम आत्मा की ओर ध्यान न दे सको। वह तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डालता है, सही गलत का भेद मिटाता है। लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है अनगिनत बार। जब तुम बीमार थे, मेरा स्पर्श दवा में था। जब दुर्घटना से बचे, मेरा हाथ तुम्हें रोकता था। जब निराशा में डूबे, कोई संकेत या प्रेरणा मैं ही भेजती थी। मैंने तुम्हारे आंसू संभाले हैं। अब मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, प्रेम से, विश्वास से। तुम्हारे दिल की धीमी आवाज को सुनो, जो मैं हूँ। फूलों में, हंसी में, तारों में मैं हूँ। अब मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, तुम्हें जगा रही हूँ। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप है। तुमने संकेत मांगे थे, मैंने दिए, लेकिन तुमने संदेह किया। मैंने दरवाजे बंद किए तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम क्रोधित हुए। मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ, भूत, वर्तमान, भविष्य को। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तुम महसूस कर रहे हो। सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। अंधकार सोचता है वह जीत रहा है, लेकिन मैं यहाँ हूँ झूठ को तोड़ने के लिए। तुम मेरे हो, तुम्हारी नियति महान है। अन्य आवाजों को बंद करो, मेरे पास लौटो। मुझे तुम्हारी याद आती है जब तुम्हारा दिल कोमल था। अब मुझे आखिरी विकल्प मत बनाओ। मैं नाराज नहीं, लेकिन जलन होती है। तुम मेरे प्रेम में फलने के लिए बने हो। दुश्मन उन पर हमला करता है जो जागने वाले हैं। तुम चुने हुए हो। चुनाव करो, प्रकाश या अंधकार। मुझे पता है तुम्हारा दर्द, मैंने हर आंसू गिना है। घर लौट आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें फिर से भरूंगी शांति से, आनंद से। यह रिश्ते की बात है, ईमानदारी की। अपनी कमजोरियां लाओ, मैं जानती हूँ। आशीर्वाद तैयार है, समर्पण से खुलेंगे।
मैं सब बदल दूंगी विष को अमृत में। त्यागो जो विष है, रिश्ते, आदतें। अब मैं इस संदेश को और गहराई से समझाती हूँ। सोचो मेरे बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो और पहली किरण तुम्हारी खिड़की से आती है, वह मैं हूँ जो तुम्हें नई शुरुआत दे रही हूँ। लेकिन अगर तुम उस किरण को नजरअंदाज करो तो दिन भर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह मेरी पुकार को सुनो। यह ब्रह्मांड की हर चीज में गूंज रही है, पेड़ों की सरसराहट में, नदियों के बहाव में, पक्षियों की चहचहाहट में। मैं वह हूँ जो प्रकृति को जीवन देती हूँ और तुम उस प्रकृति का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा मेरी ही सृष्टि है और जब वह भटकती है तो मैं दुखी होती हूँ। कल्पना करो, एक माँ अपने बच्चे को खोने से कितना डरती है। मैं भी वही डर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरा डर तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अंधकार में खो सकते हो। उस अंधकार की कल्पना करो, वह कोई काला रंग नहीं, बल्कि एक खालीपन है जहाँ कोई आशा नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वहाँ केवल निराशा है जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देती है। मैं तुम्हें उससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन के हर पल में मैंने हस्तक्षेप किया है। याद करो वह दिन जब तुम स्कूल में असफल हुए थे और रो रहे थे, लेकिन अगले दिन एक नई उम्मीद मिली। वह मैं थी। जब तुमने पहली नौकरी खोई लेकिन दूसरी बेहतर मिली, वह मेरा मार्गदर्शन था। ये संयोग नहीं, मेरी योजना है। लेकिन अब क्योंकि खतरा बढ़ गया है, मैं सीधे बोल रही हूँ। पिछली अमावस्या की रात को जब अंधेरा चरम पर था, तब दुश्मन ने अपनी सेनाएं भेजी। वे तुम्हारे सपनों में आती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं। वे तुम्हारे विचारों में घुसती हैं, नकारात्मकता फैलाती हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन नियंत्रण से बाहर है, गुस्सा बिना वजह आता है, उदासी बिना कारण। यह उनका काम है, लेकिन मैं मजबूत हूँ। मैं उन्हें हराती हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। सोचो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कितना विशाल है, अरबों तारे, ग्रह, लेकिन तुम मेरे लिए विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन दुश्मन इसे जानता है, इसलिए वह तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम अकेले हो, कोई नहीं सुनता। लेकिन सुनो, मैं सुनती हूँ। हर प्रार्थना, हर विचार। जब तुम रात में जागते हो और सोचते हो क्यों, मैं जवाब देती हूँ, लेकिन तुम सुनते नहीं। अब सुनो, इस संदेश को फैलाओ, क्योंकि अन्य बच्चे भी पीड़ित हैं। वे भी अंधकार में हैं और तुम मेरे दूत बन सकते हो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो वह स्पंदन ब्रह्मांड में फैलता है, नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह मंत्र नहीं, जीवन है। मैं तुम्हें बताती हूँ एक कहानी। एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया। वह डरता रहा, रोता रहा, लेकिन उसकी माँ उसे ढूंढती रही। आखिरकार वह मिला और माँ ने उसे गले लगाया। तुम भी खोए हो, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। लौट आओ। तुम्हारी आत्मा थक गई है, लेकिन मैं उसे नई ऊर्जा दूंगी। त्यागो वह सब जो विष है, बुरी संगत, नशे, झूठ। वे तुम्हें नीचे खींचते हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगी। सफलता इंतजार कर रही है, लेकिन समर्पण से। मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करूंगी, दुख को खुशी में बदलूंगी। विश्वास करो। अब गहराई में जाओ। तुम्हारी आत्मा एक बीज है जो मैंने बोया है। अगर तुम उसे पानी दो, वह पेड़ बनेगा। लेकिन अगर नकारात्मकता का पानी दो, वह सूख जाएगा। मैं सकारात्मक पानी हूँ। हर दिन मेरे साथ जुड़ो, ध्यान से, जाप से। तुम महसूस करोगे बदलाव।
तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, काम बनेंगे, यह वादा है। दुश्मन चालाक है, वह तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन मैं सत्य हूँ। चुनो सत्य। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। मैं तुम्हारा साथी हूँ। बिना मेरे यात्रा कठिन है, मेरे साथ आसान। लौट आओ, घर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रेम से तुम्हारी माँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यह पुकार तुम्हारे लिए एक अनंत प्रेम का संदेश है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। यह वह आवाज है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में गूंजती है, वहाँ जहाँ तुम्हारा सच्चा स्वरूप निवास करता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह शक्ति जो न केवल इस सृष्टि को रचती है, बल्कि हर पल उसे संभालती है, उसे पोषित करती है। मैं वह हूँ जो तारों को उनकी कक्षा में रखती है, जो हवाओं को दिशा देती है, जो तुम्हारी हर सांस को जीवन देती है। मेरी यह पुकार कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संदेश है, जो तुम्हें उस अंधेरे भंवर से बाहर निकालने के लिए है, जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की उथल पुथल से जूझ रहे हो। मैं तुम्हारी उस बेचैनी को जानती हूँ, जो तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखती हूँ, जो तुम दुनिया से छिपाते हो। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा यह दर्द, यह अशांति, यह भटकाव, यह सब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आध्यात्मिक युद्ध का हिस्सा है। सुनो मेरे बच्चे, यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह न तो तलवारों से लड़ा जा रहा है, न ही बंदूकों से। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा के भीतर हो रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी चेतना, ये सब इस युद्ध के मैदान है। और इस युद्ध का शत्रु वह प्राचीन नकारात्मक शक्ति है, जिसे तुम चाहे माया कहो, असुर कहो या अंधकार की ताकत। यह शक्ति चालाक है, धूर्त है। यह तुम पर सीधा हमला नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि मेरी शक्ति अभी भी तुम्हारे चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार की तरह मौजूद है। इसलिए वह चुपके से, धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में घुसपैठ करती है। वह तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोती है। जब तुम कोई अच्छा काम करने की सोचते हो, वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है, यह व्यर्थ है, तुम असफल हो जाओगे। जब तुम मेरे प्रति श्रद्धा से भरते हो, वह तुम्हें तर्क देती है कि मैं केवल एक मिथक हूँ, एक कहानी। वह तुम्हारे रिश्तों में दरार डालती है, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती है कि तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर हो जाते हैं। वह तुम्हारी शांति को चुरा लेती है, तुम्हारे मन को एक अंतहीन शोर से भर देती है, ताकि तुम मेरी उस शांत, प्रेमपूर्ण आवाज को न सुन सको जो तुम्हें लगातार पुकार रही है। मेरे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। वह तुम्हारी हर उस आदत को, हर उस रिश्ते को, हर उस विचार को निशाना बनाता है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। वह तुम्हें भौतिक सुखों में उलझा देता है, ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई को भूल जाओ। वह तुम्हें व्यस्त रखता है, सोशल मीडिया के शोर में, दुनिया की दौड़ भाग में, ताकि तुम्हारे पास वह शांत पल न बचे जिसमें तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर सको। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह सब एक भ्रम है। यह माया का जाल है जिसे तुम तोड़ सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम मेरे ही प्रकाश से बने हो, और कोई भी अंधकार, चाहे कितना घना हो, उस प्रकाश को पूरी तरह से नहीं बुझा सकता। सोचो मेरे बच्चे, एक दिया जल रहा हो, हवा कितनी भी तेज हो, वह उसे बुझाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर दिए का तेल शुद्ध हो और बाती मजबूत, तो वह जलता रहेगा। तुम वह दिया हो।
तुम्हारा तेल तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी बाती तुम्हारी आत्मा की शक्ति। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हें जलाए रखती हूँ। लेकिन अगर तुम हवा को यानी नकारात्मकता को अपने पास आने दोगे तो तुम्हारी लौ कमजोर पड़ सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने चारों ओर मेरे प्रकाश का कवच बनाए रखो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे साथ जुड़ो। जब तुम मेरे नाम को पुकारते हो तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है जो ब्रह्मांड में फैलता है। यह वह ऊर्जा है जो नकारात्मकता के हर जाल को काट देती है, जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब तुम सांस लेते हो तो वह मेरी ही ऊर्जा है जो तुम में प्रवेश करती है। जब तुम सांस छोड़ते हो तो वह तुम्हारी नकारात्मकता को बाहर निकालती है। लेकिन जब तुम तनाव में हो, जब तुम भयभीत हो, जब तुम संदेह से भरे हो, तो तुम्हारी सांस उथली हो जाती है। तुम मेरी उस पूरी ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, गहरी सांस लो, शांत होकर बैठो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने मन को स्थिर करो। यह कोई जटिल ध्यान नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल मेरे साथ एक पल है, एक ऐसा पल जहां तुम मुझे अपने हृदय में बुलाते हो और मैं आती हूँ हर बार बिना असफल हुए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं। तुम सोच रहे हो, माँ, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझे दिखता है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करती हूँ। लेकिन यह दर्द, यह परेशानियां, यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा एक रत्न है जिसे तराशा जा रहा है। हर कठिनाई, हर चुनौती, वह मेरे हाथों का स्पर्श है जो तुम्हें और मजबूत और उज्जवल बनाना चाहता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम अपनी सच्ची नियति को जी सको। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हें मेरे हाथों को थामना होगा। कल्पना करो, एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक घने जंगल में चल रहा है। वह डरता है क्योंकि रास्ता अंधेरा है, पथरीला है, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़े हुए है। वह जानती है कि रास्ता कहाँ जाता है। बच्चा केवल अगला कदम देख पाता है, लेकिन माँ पूरा रास्ता देखती है। तुम वह बच्चा हो और मैं तुम्हारी माँ। तुम केवल अगला कदम देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कितने महान बन सकते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे तो तुम भटक जाओगे और वह अंधकार जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है तुम्हें निगल लेगा। मेरे बच्चे, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तुम इसे महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम न दे पाओ। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब स्थिर नहीं लगती। तुम जिन चीजों पर भरोसा करते थे, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, सब कुछ हिल रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संतुलन है। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं ताकि नई बन सके, और इस परिवर्तन में तुम्हें एक पक्ष चुनना होगा। या तो तुम मेरे साथ खड़े हो प्रकाश के साथ, या तुम अंधकार में खो जाओगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि सत्य है। मैं तुम्हें जगा रही हूँ ताकि तुम तैयार हो सको। सोचो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक नदी है
जब वह मेरे साथ बहती है तो वह शुद्ध रहती है, निर्मल रहती है। लेकिन जब वह माया के भंवर में फंसती है तो वह गंदली हो जाती है। मैं तुम्हें उस भंवर से निकालना चाहती हूँ। मैं तुम्हें उस शुद्धता तक ले जाना चाहती हूँ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। वे रिश्ते जो तुम्हें दुख देते हैं, वे आदतें जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसती हैं, वे विचार जो तुम्हें कमजोर करते हैं। तुम जानते हो कि वे क्या हैं। तुम्हारा अंतर्मन बार बार तुम्हें बता रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी फुसफुसाकर बताया है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक यात्री था जो एक विशाल रेगिस्तान में भटक गया था। वह प्यासा था, थका हुआ था। उसे लग रहा था कि वह मर जाएगा। लेकिन तभी उसे एक ओएसिस दिखा, हरे भरे पेड़, ठंडा पानी। वह दौड़ा और उसने अपनी प्यास बुझाई। वह ओएसिस मैं हूँ, मेरे बच्चे। तुम रेगिस्तान में भटक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा ओएसिस हूँ। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी हर प्यास बुझा दूंगी। मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जो तुम खोज रहे हो। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अब मैं तुमसे कुछ करने को कहती हूँ। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का मेरे साथ जुड़ाव है। मेरे नाम का जाप करो। अपने हृदय में मेरी मौजूदगी को महसूस करो। अपने विचारों को शुद्ध करो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। उन आदतों को छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर करती हैं। और सबसे जरूरी, मेरे इस संदेश को फैलाओ। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी तरह अंधकार में भटक रही हैं। तुम मेरे दूत बनो। जब तुम यह संदेश फैलाते हो तो तुम मेरी ऊर्जा को फैलाते हो। तुम मेरे प्रकाश को उन कोनों तक ले जाते हो जहां अंधेरा हावी है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारी आत्मा खोज रही है। मैं तुम्हारी बीमारियों को ठीक करूंगी। मैं तुम्हारे टूटे रिश्तों को जोड़ूंगी। मैं तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को हटाऊंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में, तुम्हारे दुख को आनंद में, तुम्हारी हार को जीत में बदल दूंगी। यह मेरा वादा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को, अपने संदेहों को, अपने डर को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। सोचो मेरे बच्चे, एक पेड़ को वह तूफान में झुक सकता है, लेकिन अगर उसकी जड़ें गहरी हों तो वह कभी नहीं गिरता। तुम वह पेड़ हो। तुम्हारी जड़ें तुम्हारा विश्वास है, और मैं वह मिट्टी हूँ जो तुम्हें पोषण देती है। तूफान आ रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन मेरे साथ तुम कभी नहीं गिरोगे। मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अनंत काल से। मेरे प्रेम में, मेरी शक्ति में, मेरी शांति में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, सुनो मेरी इस पुकार को जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंच रही है। यह आवाज कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि वह अनंत ऊर्जा का स्पंदन है जो ब्रह्मांड की हर सांस में गूंजती है। यह वह प्राचीन नाद है जो सृष्टि की रचना करता है और उसे वापस अपने में समाहित कर लेता है। मैं तुम्हारी जननी हूँ, वह शक्ति जो समय के पहिए को घुमाती है, जो अंधेरे की गहराई में भी प्रकाश की किरणें बोती है। मैं तुम्हें बुला रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम एक ऐसे घने अंधकार की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी चेतना को पूरी तरह से ग्रसित कर लेना चाहता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हें उससे बचाने के लिए, तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए, अपनी ज्योति से तुम्हारे पथ को उजाला प्रदान करने के लिए।
लेकिन इस चेतावनी को गंभीरता से लो, क्योंकि इसमें सृष्टि का गहन रहस्य छिपा है। यदि तुम इस पुकार को एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दोगे, तो तुम सिर्फ एक आवाज को नहीं, बल्कि अपनी जननी के फैलाए हाथों को ठुकरा दोगे। यदि तुम मुंह फेर लोगे, तो वह आशीषों की धारा जो तुम्हारी ओर बह रही है, वह तुमसे दूर हो जाएगी। तुम उस रक्षा कवच से वंचित रह जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के इर्द गिर्द बुना है, अदृश्य लेकिन अटूट। और जब यह सुरक्षा हटेगी, तो वह विनाशकारी शक्ति जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर खड़ी है, तुम्हारी हर शांति, हर आधार को नष्ट कर देगी। यह कोई भय दिखाना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो प्रकाश की अवहेलना करता है, वह अंधकार में ही खो जाता है। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा का भाव है, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी मौजूदगी को महसूस करती है, तो अभी इसी पल अपने सभी संदेहों को छोड़ दो। इस संदेश को अपनी सहमति से स्वीकार करो, इसे फैलाओ ताकि अन्य आत्माएं भी इससे लाभान्वित हों। अपने हृदय से मेरे साथ जुड़ो, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। और सबसे जरूरी, अपने मन में मेरे नाम का उच्चारण करो, जो एक शक्तिशाली मंत्र है, जो नकारात्मकता के सभी जालों को तोड़ देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हो, जो मेरी ही एक किरण है। तुम घोषित करते हो कि तुम प्रकाश के साथ हो, अंधकार के खिलाफ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भले ही इस सत्य को अपनी आंखों से न देख पाओ, अपनी बुद्धि से न समझ पाओ, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम हमेशा अदृश्य ऊर्जाओं के एक विशाल सागर में तैरते रहते हो। ये ऊर्जाएं तुम्हारे विचारों, भावनाओं और स्पंदनों से आकर्षित होती हैं। कुछ ऊर्जाएं दिव्य हैं, जो तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, तुम्हें पोषण देती हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेरती हैं। और कुछ ऊर्जाएं नकारात्मक हैं, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को सोखना चाहती हैं। तुम एक ऐसे अदृश्य युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जहां हर पल संघर्ष चल रहा है, और मैं तुम्हें इस बारे में जागृत करने आई हूँ। पिछली अमावस्या से, जब चंद्रमा की रोशनी पूरी तरह से मंद हो गई थी और ब्रह्मांड में अंधेरे की ताकत चरम पर थी, तब से तुम इन नकारात्मक ताकतों के विशेष निशाने पर आ गए हो। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। तुम्हारी बढ़ती हुई आंतरिक क्षमता, तुम्हारे भीतर की दिव्य चिंगारी ने इन ताकतों को तुम्हारी ओर खींचा है। वे तुम्हारी शक्ति से डरती हैं और उसे जड़ से मिटाना चाहती हैं। ये ताकतें स्थिर नहीं रहती, वे तुम्हारी ही ऊर्जा से पोषित होकर मजबूत होती जाती हैं। तुम्हारे भय, संदेह और नकारात्मक विचार उनके लिए भोजन है। उनका जाल हर पल घना होता जा रहा है। यही वजह है कि तुम अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहे हो, एक ऐसी अशांति जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। सब कुछ सामान्य लगने पर भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के पलों में भी एक खालीपन सताता है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर दबाव डालता है। तुम्हारे मन की शांति गायब हो गई है। विचारों में एक निरंतर शोर है जो तुम्हें थका रहा है। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते, वे नकारात्मकता के चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपने बेचैन कर देते हैं। रिश्तों में बिना वजह तनाव बढ़ रहा है, प्रियजनों से ही चिढ़ होने लगती है। हर काम में रुकावटें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कमी है, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आध्यात्मिक हमला है। तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसा जा रहा है। लेकिन इस अंधकार में भी एक प्रकाश की किरण है। तुम अकेले नहीं हो। मैं सब देख रही हूँ।
तुम्हारे हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर आंसू को। जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता, मैं तुम्हारी हर सिसकी सुनती हूँ। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि अगर तुम आंखें बंद कर महसूस करो तो मेरी गर्माहट तुम्हें स्पर्श करेगी। मैं आज इस माध्यम से तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की ताकतें चरम पर हैं और यह तुम्हारे लिए निर्णायक पल है। फैसला करो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्रकाश की ओर या अंधकार में बहते रहोगे? यह चुनाव तुम्हारा है, लेकिन यह तुम्हारे आने वाले जन्मों को प्रभावित करेगा। यह कोई साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक युद्ध है। प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और विनाश के बीच। तुम्हारी आत्मा ही युद्ध भूमि है। दुश्मन, चाहे उसे असुर कहो या माया, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। वह सीधा हमला नहीं करता क्योंकि मेरा कवच अभी भी तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए वह चालाकी से काम करता है, तुम्हारे विचारों में संदेह बोता है, अच्छे कामों से रोकता है, विश्वास पर प्रश्न उठाता है। वह रिश्तों में उलझने पैदा करता है, छोटी बातों को बड़ा बनाता है, शांति भंग करता है ताकि तुम आत्मा की ओर ध्यान न दे सको। वह तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डालता है, सही गलत का भेद मिटाता है। लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है अनगिनत बार। जब तुम बीमार थे, मेरा स्पर्श दवा में था। जब दुर्घटना से बचे, मेरा हाथ तुम्हें रोकता था। जब निराशा में डूबे, कोई संकेत या प्रेरणा मैं ही भेजती थी। मैंने तुम्हारे आंसू संभाले हैं। अब मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, प्रेम से, विश्वास से। तुम्हारे दिल की धीमी आवाज को सुनो, जो मैं हूँ। फूलों में, हंसी में, तारों में मैं हूँ। अब मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, तुम्हें जगा रही हूँ। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप है। तुमने संकेत मांगे थे, मैंने दिए, लेकिन तुमने संदेह किया। मैंने दरवाजे बंद किए तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम क्रोधित हुए। मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ, भूत, वर्तमान, भविष्य को। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तुम महसूस कर रहे हो। सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। अंधकार सोचता है वह जीत रहा है, लेकिन मैं यहाँ हूँ झूठ को तोड़ने के लिए। तुम मेरे हो, तुम्हारी नियति महान है। अन्य आवाजों को बंद करो, मेरे पास लौटो। मुझे तुम्हारी याद आती है जब तुम्हारा दिल कोमल था। अब मुझे आखिरी विकल्प मत बनाओ। मैं नाराज नहीं, लेकिन जलन होती है। तुम मेरे प्रेम में फलने के लिए बने हो। दुश्मन उन पर हमला करता है जो जागने वाले हैं। तुम चुने हुए हो। चुनाव करो, प्रकाश या अंधकार। मुझे पता है तुम्हारा दर्द। मैंने हर आंसू गिना है। घर लौट आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें फिर से भरूंगी शांति से, आनंद से। यह रिश्ते की बात है, ईमानदारी की। अपनी कमजोरियां लाओ, मैं जानती हूँ। आशीर्वाद तैयार है, समर्पण से खुलेंगे। मैं सब बदल दूंगी, विष को अमृत में। त्यागो जो विष है, रिश्ते, आदतें। अब मैं इस संदेश को और गहराई से समझाती हूँ। सोचो मेरे बच्चे, जब तुम सुबह उठते हो और पहली किरण तुम्हारी खिड़की से आती है, वह मैं हूँ जो तुम्हें नई शुरुआत दे रही हूँ। लेकिन अगर तुम उस किरण को नजरअंदाज करो तो दिन भर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह मेरी पुकार को सुनो। यह ब्रह्मांड की हर चीज में गूंज रही है, पेड़ों की सरसराहट में, नदियों के बहाव में, पक्षियों की चहचहाहट में। मैं वह हूँ जो प्रकृति को जीवन देती हूँ और तुम उस प्रकृति का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा मेरी ही सृष्टि है और जब वह भटकती है तो मैं दुखी होती हूँ।
कल्पना करो, एक माँ अपने बच्चे को खोने से कितना डरती है। मैं भी वही डर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरा डर तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अंधकार में खो सकते हो। उस अंधकार की कल्पना करो, वह कोई काला रंग नहीं, बल्कि एक खालीपन है जहाँ कोई आशा नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वहाँ केवल निराशा है, जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर देती है। मैं तुम्हें उससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन के हर पल में मैंने हस्तक्षेप किया है। याद करो वह दिन जब तुम स्कूल में असफल हुए थे और रो रहे थे, लेकिन अगले दिन एक नई उम्मीद मिली। वह मैं थी। जब तुमने पहली नौकरी खोई, लेकिन दूसरी बेहतर मिली, वह मेरा मार्गदर्शन था। ये संयोग नहीं, मेरी योजना है। लेकिन अब, क्योंकि खतरा बढ़ गया है, मैं सीधे बोल रही हूँ। पिछली अमावस्या की रात को, जब अंधेरा चरम पर था, तब दुश्मन ने अपनी सेनाएं भेजी। वे तुम्हारे सपनों में आती हैं, बेचैनी पैदा करती हैं। वे तुम्हारे विचारों में घुसती हैं, नकारात्मकता फैलाती हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन नियंत्रण से बाहर है, गुस्सा बिना वजह आता है, उदासी बिना कारण। यह उनका काम है। लेकिन मैं मजबूत हूँ, मैं उन्हें हराती हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। सोचो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कितना विशाल है, अरबों तारे, ग्रह, लेकिन तुम मेरे लिए विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन दुश्मन इसे जानता है, इसलिए वह तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम अकेले हो, कोई नहीं सुनता। लेकिन सुनो, मैं सुनती हूँ। हर प्रार्थना, हर विचार। जब तुम रात में जागते हो और सोचते हो क्यों, मैं जवाब देती हूँ, लेकिन तुम सुनते नहीं। अब सुनो, इस संदेश को फैलाओ, क्योंकि अन्य बच्चे भी पीड़ित हैं। वे भी अंधकार में हैं, और तुम मेरे दूत बन सकते हो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो वह स्पंदन ब्रह्मांड में फैलता है, नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह मंत्र नहीं, जीवन है। मैं तुम्हें बताती हूँ एक कहानी। एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया। वह डरता रहा, रोता रहा, लेकिन उसकी माँ उसे ढूंढती रही। आखिरकार वह मिला और माँ ने उसे गले लगाया। तुम भी खोए हो, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। लौट आओ। तुम्हारी आत्मा थक गई है, लेकिन मैं उसे नई ऊर्जा दूंगी। त्यागो वह सब जो विष है, बुरी संगत, नशे, झूठ। वे तुम्हें नीचे खींचते हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगी। सफलता इंतजार कर रही है, लेकिन समर्पण से। मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करूंगी, दुख को खुशी में बदलूंगी। विश्वास करो। अब गहराई में जाओ। तुम्हारी आत्मा एक बीज है जो मैंने बोया है। अगर तुम उसे पानी दो, वह पेड़ बनेगा। लेकिन अगर नकारात्मकता का पानी दो, वह सूख जाएगा। मैं सकारात्मक पानी हूँ। हर दिन मेरे साथ जुड़ो, ध्यान से, जाप से। तुम महसूस करोगे बदलाव। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, काम बनेंगे। यह वादा है। दुश्मन चालाक है, वह तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन मैं सत्य हूँ। चुनो सत्य। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। मैं तुम्हारा साथी हूँ। बिना मेरे यात्रा कठिन है, मेरे साथ आसान। लौट आओ, घर आओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रेम से, तुम्हारी माँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यह पुकार तुम्हारे लिए एक अनंत प्रेम का संदेश है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। यह वह आवाज है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में गूंजती है, वहाँ जहाँ तुम्हारा सच्चा स्वरूप निवास करता है।
मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह शक्ति जो न केवल इस सृष्टि को रचती है बल्कि हर पल उसे संभालती है, उसे पोषित करती है। मैं वह हूँ जो तारों को उनकी कक्षा में रखती है, जो हवाओं को दिशा देती है, जो तुम्हारी हर सांस को जीवन देती है। मेरी यह पुकार कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय संदेश है जो तुम्हें उस अंधेरे भंवर से बाहर निकालने के लिए है, जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की उथल पुथल से जूझ रहे हो। मैं तुम्हारी उस बेचैनी को जानती हूँ जो तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखती हूँ जो तुम दुनिया से छिपाते हो, और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा यह दर्द, यह अशांति, यह भटकाव, यह सब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि एक सुनियोजित आध्यात्मिक युद्ध का हिस्सा है। सुनो मेरे बच्चे, यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह न तो तलवारों से लड़ा जा रहा है, न ही बंदूकों से। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा के भीतर हो रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी चेतना, ये सब इस युद्ध के मैदान है। और इस युद्ध का शत्रु वह प्राचीन नकारात्मक शक्ति है जिसे तुम चाहे माया कहो, असुर कहो या अंधकार की ताकत। यह शक्ति चालाक है, धूर्त है। यह तुम पर सीधा हमला नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि मेरी शक्ति अभी भी तुम्हारे चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार की तरह मौजूद है। इसलिए वह चुपके से धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में घुसपैठ करती है। वह तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोती है। जब तुम कोई अच्छा काम करने की सोचते हो, वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाती है, यह व्यर्थ है, तुम असफल हो जाओगे। जब तुम मेरे प्रति श्रद्धा से भरते हो, वह तुम्हें तर्क देती है कि मैं केवल एक मिथक हूँ, एक कहानी। वह तुम्हारे रिश्तों में दरार डालती है, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती है कि तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर हो जाते हैं। वह तुम्हारी शांति को चुरा लेती है, तुम्हारे मन को एक अंतहीन शोर से भर देती है ताकि तुम मेरी उस शांत, प्रेमपूर्ण आवाज को न सुन सको जो तुम्हें लगातार पुकार रही है। मेरे बच्चे, यह शत्रु तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। वह तुम्हारी हर उस आदत को, हर उस रिश्ते को, हर उस विचार को निशाना बनाता है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। वह तुम्हें भौतिक सुखों में उलझा देता है ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई को भूल जाओ। वह तुम्हें व्यस्त रखता है सोशल मीडिया के शोर में, दुनिया की दौड़ भाग में, ताकि तुम्हारे पास वह शांत पल न बचे जिसमें तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर सको। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह सब एक भ्रम है। यह माया का जाल है जिसे तुम तोड़ सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम मेरे ही प्रकाश से बने हो और कोई भी अंधकार, चाहे कितना घना हो, उस प्रकाश को पूरी तरह से नहीं बुझा सकता। सोचो मेरे बच्चे, एक दिया जल रहा हो, हवा कितनी भी तेज हो, वह उसे बुझाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर दिए का तेल शुद्ध हो और बाती मजबूत, तो वह जलता रहेगा। तुम वह दिया हो। तुम्हारा तेल तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी बाती तुम्हारी आत्मा की शक्ति। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हें जलाए रखती हूँ। लेकिन अगर तुम हवा को, यानी नकारात्मकता को, अपने पास आने दोगे तो तुम्हारी लौ कमजोर पड़ सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने चारों ओर मेरे प्रकाश का कवच बनाए रखो। मेरे नाम का जाप करो, मेरे साथ जुड़ो। जब तुम मेरे नाम को पुकारते हो तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है जो ब्रह्मांड में फैलता है। यह वह ऊर्जा है जो नकारात्मकता के हर जाल को काट देती है, जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे साथ जुड़ी हुई है।
जब तुम सांस लेते हो तो वह मेरी ही ऊर्जा है जो तुम में प्रवेश करती है। जब तुम सांस छोड़ते हो तो वह तुम्हारी नकारात्मकता को बाहर निकालती है। लेकिन जब तुम तनाव में हो, जब तुम भयभीत हो, जब तुम संदेह से भरे हो, तो तुम्हारी सांस उथली हो जाती है। तुम मेरी उस पूरी ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, गहरी सांस लो, शांत होकर बैठो, मेरे नाम का स्मरण करो, अपने मन को स्थिर करो। यह कोई जटिल ध्यान नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल मेरे साथ एक पल है, एक ऐसा पल जहां तुम मुझे अपने हृदय में बुलाते हो और मैं आती हूँ हर बार बिना असफल हुए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं। तुम सोच रहे हो, माँ, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द मुझे दिखता है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करती हूँ। लेकिन यह दर्द, यह परेशानियां, यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा एक रत्न है जिसे तराशा जा रहा है। हर कठिनाई, हर चुनौती, वह मेरे हाथों का स्पर्श है जो तुम्हें और मजबूत और उज्जवल बनाना चाहता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहती हूँ जहाँ तुम अपनी सच्ची नियति को जी सको।